हेलो एवरीवन। मैथ्स में एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आते ही। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले एज यू कैन सी देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे सेट। सो व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी डेफिनेशन जिसका आंसर हर जना सेम दे। मतलब जैसे आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप जो आंसर दे रहे हो और मैं जो आंसर दे रहा हूं वो हमेशा सेम होना चाहिए। इट हैज टू बी अ यूनिक आंसर। ये नहीं कि हर जना अलग अलग आंसर दे सके। उस तरीके के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। ठीक है, तो सेट के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, देखो। अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब आपको कोई बोले भाई नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का कलेक्शन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो भाई आप ये बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटे लिखने और नेचुरल नंबर्स लिखने, तो ये लिखोगे। ये तो है नहीं कि आप अलग लिखोगे मैं अलग लिखूंगा, हर जना सेम ही लिखेगा। तो इसका आंसर यूनिक है, सो इट इज अ सेट। सो डेफिनेटली दिस विल बी अ सेट। ठीक है, दूसरा देखो, अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स की बात कर रहा है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स कौन कौन से होते हैं भाई? ए ई आई ओ यू। तो हर जना सेम आंसर ही लिखेगा, अलग अलग तो लिख नहीं सकता। सो दिस इज आल्सो अ सेट। ठीक है, तीसरा देखो, अ कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। अब कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे एक डाउटफुल वर्ड है विच इज गुड। इसको आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? तुम्हारे लिए जो गुड है वो मेरे लिए गुड नहीं हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए इस चीज की वजह से दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि इसमें हर जने का आंसर अलग अलग हो सकता है। जो तुम्हारे लिए गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो वो मेरे लिए नहीं हो, या जो मेरे लिए हो वो तुम्हारे लिए नहीं हो। देयरफॉर we'll say that this is not a set, so it is not a well defined collection of objects. So this is the basic meaning of set, कि set किसको बोलते हैं। अब ये जो तरीका लिखा है सेट लिखने का, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट, विच इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब जो सेट को बनाता, ऐसी डेफिनेशन। तो ये सब डेफिनेशंस हैं, इनसे आप सेट बना सकते हो, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। दिस इज द सेकंड वे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? इससे जो सेट बन रहा है उसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। इससे जो सेट बन रहा है उसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो डेफिनेशन है, अब हम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो किस तरीके से हम सेट को रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं? देखो, जैसे फर्स्ट सेट ए उठाया मैंने। ए क्या था? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अभी जैसे हमने बोला था कि क्या आंसर आएगा? 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो हाउ डू वी राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म? सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। उनको सेपरेट किससे किया जाता है? कॉमा से। और किससे एंक्लोज किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने अंदर? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों है सेम, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस सेट को ध्यान से देखोगे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है। तो हम बोलते हैं एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 9। कैसे लिखा जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 9। और इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हम क्या नाम देते हैं? Cn, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी भी सेट में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। और उसको एब्रिविएट किससे कर रहा हूं मैं? Cn। Cn मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक, दूसरा वाला देखो, दूसरा भी सेट था, वो था वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, वॉवल्स क्या होते हैं भाई इंग्लिश अल्फाबेट में? ए ई आई ओ यू विदिन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। ये क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हुआ? 5। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 5। ठीक, ओके। अब सेट के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखूं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखूं, 1 2 5 7 3 4, ऐसे कुछ भी कर दूं, कोई भी ऑर्डर चेंज कर दूं, डज नॉट मैटर। ठीक है, द मेन पॉइंट इज द एलिमेंट शुड बी द सेम। किसी भी ऑर्डर में आ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई ये बोले, इस बात को कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने बोला भाई कि 1 2 3, एक तो ये सेट लिख दिया और एक सेट लिख दिया 1 3 2,
तो आपके आपके हिसाब से ये दो अलग अलग सेट नहीं होने चाहिए, दे आर द सेम सेट्स, क्योंकि लिखने का तरीका बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिपीटेड एंट्रीज आर काउंटेड ओनली वंस। किसी भी सेट में अगर कोई एंट्री 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रही है तो उसको हम काउंट कितनी बार करेंगे, एक ही बार करेंगे। इनफैक्ट लिखा भी एक ही बार जाता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने अगर एक पी सेट, एक और नाम दिया पी, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन इलाहाबाद। ये जो वर्ड है इलाहाबाद, इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसके सेट को मैंने क्या नाम दिया, पी। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स, एल है, एल है, एच है, बी है, डी है। लेकिन ये एल कितनी बार, 2 बार, लेकिन हमें कितनी बार लिखना है, 1 बार, क्योंकि रिपीटेड एंट्रीज को हमें एक ही बार काउंट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 बार लिख भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज द सेम थिंग। मतलब दूसरी बात क्या आती है सामने, कि अगर मैं आपको एक सेट दूं 1, 1, 2 और मैं आपको एक सेट दूं 1, 2, तो ये दोनों सेट्स भी हमारे लिए क्या है, सेम है, क्योंकि इस 1 को मैं कितनी भी बार लिख दूं वो काउंट एक ही बार होगा। तो 1, 1, 1, 2 या 1, 2 दोनों सेट्स बराबर है, 1, 2, 3 या 1, 3, 2 वो भी बराबर है। तो ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेड एलिमेंट्स को कितनी भी बार लिखते जाओ एक ही बार काउंट होता है, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अगर कोई बोलेगा सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन इलाहाबाद, तो हम कौन कौन से लेटर्स लिखेंगे, एल एच बी डी, एक एक बार कर्ली ब्रैकेट में। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसका जो सेट बनेगा। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हुए इसमें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4। ठीक है, अच्छा कोई आपसे बोले इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 मत बोलना, कितने बोलने, 2, क्योंकि हमें 1 को एक ही बार काउंट करना है। जैसे मैं चाहता तो यहाँ पे एल को 2 बार लिख सकता था, तो इसका मतलब थोड़ी कि इसमें 5 एलिमेंट हो गए, एलिमेंट अभी भी क्या कहलाएंगे, 4 ही कहलाएंगे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P? It is 4. This set is P. ठीक है, so P का कार्डिनल नंबर कितना है, 4। ठीक है, अच्छा अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे अभी हमने एक सेट बनाया P, इस सेट के ये सब एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इस बात को बोलने का तरीका क्या होता है, जैसे H इसका एक एलिमेंट है, तो मैं कैसे लिखूंगा, H बिलोंग्स टू P। ये सिंबल किसके लिए होता है, बिलोंग्स टू, और ये क्या दिखाता है कि H जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, तो H बिलोंग्स टू P, यानी H इज एन एलिमेंट ऑफ P। सिमिलरली B भी इसका एक एलिमेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, B बिलोंग्स टू P एंड सो ऑन, B बिलोंग्स टू P, L बिलोंग्स टू P। तो बिलोंग्स टू जहां भी लिख दिया, इसका मतलब ये जो चीज है वो इसका क्या है, एलिमेंट। ठीक, अच्छा फिर 2 चीजें और देख रहे हैं। पहला, सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन किसको बोलेंगे, ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो, 1, मतलब जिसमें कितना एलिमेंट हो, सिर्फ एक। ठीक है, तो कोई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगलटन। सिंगलटन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल दे कि भाई ये सेट है, अब इस सेट को आप सिंगलटन बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है, एक। ठीक है, कोई आपको बोल दे भाई ये सेट है, क्या आप इसको सिंगलटन बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है, एक ही है। लिखा कितनी बार है, 2 बार, उससे कोई मतलब नहीं। अभी हमने देखा 2 बार लिखा है तो भी काउंट एक ही बार होगा, तो इसकी कार्डिनैलिटी 1 ही हुई, तो ये भी सिंगलटन है। ठीक है, ओके। लास्ट यहाँ पे पॉइंट एक और क्या लिखा है, नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय 5। नल सेट या एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय 5 क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो जिसकी कार्डिनैलिटी 0 होती है उस सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय 5। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई ये वाला जो सेट है 0, क्या ये नल सेट है, तो मेरा जवाब होगा ना, नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट है ना, भले वो एलिमेंट 0 है। ये ध्यान रखना, एलिमेंट 0 है ये नहीं बोला हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट तो लगाया लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा। अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं, तो ये तो हुआ नल सेट, लेकिन ये नल सेट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट है, भले ही वो 0 है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। फिर सेट में अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है, सबसेट। ठीक है, सबसेट देखते हैं क्या होता है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी ऑल्सो, ध्यान से पढ़ो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ऑल्सो देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए के हों ये नहीं बोल रखा है, वो अपने आप नहीं मान रहा है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है,
ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस बात को बोलने का तरीका क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इस तरीके का जो सिंबल है सी जैसा जो दिख रहा है, ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? सबसेट के लिए, ठीक है। और ये ई वाला सिंबल किसके लिए यूज होता है? बिलोंग्स टू के लिए। तो ये सबसेट के लिए यूज होता है। अगर मैंने ऐसा सिंबल बनाया, इसका क्या मतलब है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें और इसमें देखो ये दो सिंबल बनाए मैंने, इसके नीचे लाइन नहीं खींची है, इसके नीचे लाइन खींची है। ये भी सबसेट का ही सिंबल है, ये भी सबसेट का सिंबल है, लेकिन ये क्या दिखाता है कि ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब ए और बी बराबर नहीं हो सकते, जबकि ये क्या दिखाता है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। ये लाइन का क्या मतलब है? इक्वल टू। सो ए मे बी इक्वल टू बी ऑल्सो। तो जब भी आपको ऐसा दे रखा है कि ये सिंबल दे रखा है, इसका मतलब ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। और जब ए और बी इक्वल होते हैं तो कैसा सबसेट कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। अदरवाइज हमेशा कैसा सबसेट कहलाता है? प्रॉपर सबसेट। यानी सारे सबसेट्स को अगर मैं देखूं तो उनमें खाली एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो होता है जब वो सेट खुद के बराबर बन जाए। बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ठीक है, राइट, ओके। अब इसको सबसेट को समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे अगर मान लो मैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स को एक सेट बोलूं, ठीक है, सेट ए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। और सेट बी बोलूं ऑल मेन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स सेट ए, ऑल मेन सेट बी, ठीक है। तो क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? तो आपको खाली इतनी सी बात समझनी कि भाई किसके सारे एलिमेंट्स, कौन से सेट के एलिमेंट्स बी हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ए मेरा जो सेट है, वापस देखो, ए मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और बी मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल मेन। क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स मेन है? नहीं, कुछ इसमें विमेन भी होंगी, ठीक है, कुछ और भी होंगे। क्या सारे मेन ह्यूमन बीइंग्स हैं? यस, सारे मेन तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। तो कौन किसके अंदर आ रहा है? वेन डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो सिलोजिज्म वाली क्लास को वापस से देखो, उसमें वेन डायग्राम सिखाया है, यहाँ पे फिर काम में लेंगे, ठीक है। तो आप पहले वेन डायग्राम समझ चुके हो कि भाई कौन किसके अंदर आएगा। क्या बी ए के अंदर आएगा या ए बी के अंदर आएगा? ऑब्वियसली बी ए के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा कि सारे मैन किसके अंदर आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो कौन किसका सबसेट हुआ? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली जो बड़ा सेट है उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। और जो छोटा सेट है उसके अंदर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? सबसेट। तो ये होता है सबसेट, सुपर सेट। बड़ा वाला सुपर सेट, छोटा वाला सबसेट। सबसेट में प्रॉपर, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सिर्फ कौन सा होता है? जो बराबर होता है, मतलब ए और बी अगर बराबर है तो इम्प्रॉपर। बाकी सारे के सारे सबसेट्स, उसका छोटा पोर्शन क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो, एन। एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ जेड। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। एक जो स्टैंडर्ड सेट्स की लिस्ट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट्स की लिस्ट। स्टैंडर्ड सेट्स की लिस्ट का मतलब क्या हुआ? उसमें आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। आई होप ये सब आपको आते हो, ठीक है, याद रखना है इसको। एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने यहां क्या बोला? एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। क्या एन जेड के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इंटीजर्स में सारे इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो ऑब्वियसली n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो ऑब्वियसली z के अंदर आएगा। तो n इज अ सबसेट ऑफ z, z इज नॉट अ सबसेट ऑफ n, z इज अ सुपर सेट ऑफ n, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें सबसेट का। जैसे मैंने एक सेट लिया a जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स लिख दिए। मेरे को उसके सारे सबसेट्स लिखने, ठीक है। तो मैंने अभी पढ़ा कि सबसेट का मतलब क्या होता है? इस बड़े सेट का कोई भी छोटा पोर्शन, बड़े सेट का कोई भी छोटा पोर्शन, राइट, अगर आप निकाल लो, मतलब एक बड़ा एक आपके पास एक बड़ा केक मान लो, उसमें से जितने भी छोटे छोटे पीस निकाल सकते हो वो सब उसके सबसेट है, ठीक है। तो इस बड़े वाले सेट में से मैं जितने भी पोर्शन इसके कर सकता हूँ वो सब इसके सबसेट होंगे, ठीक है। अब मैं क्या क्या पोर्शन कर सकता हूँ? मैं चाहूं तो इसके कितने एलिमेंट्स है? 3, तो मैं चाहूं तो एक निकालूं। एक निकालने के भी कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सिर्फ 1 निकाल लो, सिर्फ 2 निकाल लो, सिर्फ 3 निकाल लो। अच्छा, हर में ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम? यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ? सेट। और सेट को एंक्लोज किससे किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट से एंक्लोज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? एलिमेंट नहीं लिख रहे, सेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए
हर एलिमेंट जो भी आप यहां से उठाओगे उसको एनक्लोज किस में करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में, तभी तो वो सेट कहलाएगा, सबसेट। ठीक है, तो 1 एक सिंगल एलिमेंट उठाया, या 2 उठाया सिंगल एलिमेंट, या 3 उठाया सिंगल एलिमेंट, सिंगल वाले 3 बन गए। अब मैं ये भी तो हो सकता है 2 उठा लूं, ठीक है, दो पीस एक साथ उठा लूं, तो मैंने 1 2 एक साथ उठा लिया, 2 3 एक साथ उठा लिया, 1 3 एक साथ उठा लिया, ये दो हो गए। फिर मैं ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा केक ही उठा लूं, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट कहला रहा था। ठीक है, तो अब मैंने 1 2 3 पूरा उठा लिया, वो भी सबसेट ही है। और एक ये भी तो हो सकता है कि मैं कुछ भी नहीं उठाऊं, उस केक को ऐसे ही पड़े रहने दूं, उसमें से कुछ भी पीस नहीं उठाऊं। कुछ भी नहीं उठाने मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को क्या नाम दिया था हमने, 5। तो ये सारे के सारे इसके क्या हुए, सबसेट्स। गिनो जरा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट्स हुए इसके, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी बड़े सेट के छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या हुआ, हमेशा एक तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि आप ये तो चॉइस हमेशा होगी ना कि भी कुछ भी सेलेक्ट मत करो, एक ही आएगा ही आएगा। ये चॉइस हमेशा होगी कि पूरा का पूरा केक सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको सेलेक्ट करने का क्या तरीका, या तो एक सेलेक्ट कर लो, या 2 सेलेक्ट कर लो, या 3 सेलेक्ट कर लो, या 4 सेलेक्ट कर लो, एंड सो। ठीक है, तो अब इसमें 2 बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। पहली चीज, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई हर सेट खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, वो ऑब्वियसली यहां से भी क्लियर है। जैसे ये सेट है, ये खुद का तो सबसेट है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट तो फाई होगा ही होगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूं, तो हमेशा फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक चीज और ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विद n एलिमेंट्स। अगर सपोज किसी सेट में n एलिमेंट्स है, अच्छा मैं जब n एलिमेंट्स बोलता हूं मतलब क्या होता है कि उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, n। और कार्डिनैलिटी मतलब तुम समझ गए हो पहले कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, रिपीटेड एलिमेंट्स उसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विद n एलिमेंट्स कितना होता है, 2 की पावर n। ठीक है, जिन लोगों को पीएनसी क्लियर है, पीएनसी जिन्होंने पढ़ रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो इस बात को समझ पाएंगे कि अगर मेरे को नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं n एलिमेंट्स के, तो जैसा अभी आपने इस एग्जांपल में सीखा था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। भाई जैसे आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 3। ठीक है, तो आप क्या क्या चुन सकते थे, मतलब आपके पास 3 पीस केक के पड़े थे, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उस 3 में से कितने चुन लो, एक भी नहीं चुनो, जो कि कितने वेज में हो सकता है, 3C0, 3 में से एक भी नहीं चुना। या फिर आप चाहो तो उसमें से कितने पीस चुन लो, एक पीस, जो कि हमने ये 3 तरीकों से चुन लिया। पहला पीस उठाओ, या दूसरा उठाओ, या तीसरा उठाओ। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैं तो 2 ही पीस चुनूंगा उसमें से, या तो 1 2, या 2 3, या 1 3। या फिर ये हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा तीनों ही पीस चुन लूंगा। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और इन सबको ऐड जब हम करते हैं तो 2 की पावर 3 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये पीएनसी का रिजल्ट है। नहीं पढ़ रखा तो अभी याद रखो, पढ़ रखा है तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 कितना होता है, 2 की पावर 3। इसीलिए यहाँ पे आंसर 8 आया था ना, देखो 2 की पावर 3, जो कि कितना है, 8। ठीक है, तो इसी को अगर जनरलाइज कर दें, यहाँ पे 3 पावर में क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n, तो पावर में कौन आएगा, n। तो कितना होता है, फॉर्मूला क्या हुआ नंबर ऑफ सबसेट्स का, 2 की पावर n। अब अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि भाई मेरे को तो प्रॉपर सबसेट चाहिए, या तो मैंने खाली सबसेट लिखा है, खाली सबसेट लिखा है, तो आंसर क्या है, 2 की पावर n। क्योंकि उसमें इस वाले पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पूरा का पूरा केक ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसने बोला प्रॉपर सबसेट, तो फिर अब आप ये ले सकते हो क्या, अब आप ये नहीं ले सकते क्योंकि इम्प्रॉपर है। तो आपको कितना चीज हटानी पड़ेगी, इसमें से एक चीज हटानी पड़ेगी। इसलिए आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। जो भी आंसर पहले आया उसमें से 1 माइनस कर देना, क्योंकि एक पीस ऐसा है जो आप नहीं उठा सकते। ठीक है, सो ये 3 बातें हैं जो हमें सबसेट्स के लिए हमेशा याद रखनी है। इस पे एक क्वेश्चन भी देख लो, मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिपेयर। एक वर्ड दिया मैंने प्रिपेयर, इसमें क्या पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अब इस वर्ड को ध्यान से देखो, पहले तो इसके लेटर्स का हम सेट बना लें, उसके बाद सबसेट की बात आएगी। पहले तो लेटर्स का सेट बनाएंगे। अब इसमें क्या क्या लेटर्स हैं भाई, पी है, आर है, ई है, अब वापस पी है। अब क्या मैं पी को वापस लिखूंगा, नहीं लिखूंगा क्योंकि पी लिख चुका हूं। फिर ए है, वो लिख लिया। फिर आर है, आर तो पहले ही लिख चुका हूं। फिर ई है, ई पहले ही लिख चुका हूं, तो वो लिखना ही नहीं। जो रिपीट हो रहे हैं उनको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो आपके पास ये लेटर्स बने। सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेटर्स, 4। जब डिस्टिंक्ट लेटर्स 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे, 2 की पावर 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉपर, तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 में से 1 गया 15। तो इसका मतलब इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, 15। अच्छा, अगर क्वेश्चन में प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तो आंसर क्या होता, 16। प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर होता
16। प्रॉपर वर्ड लिखा है तो आंसर आएगा 15। ठीक है, राइट। एक चीज और समझ लेते हैं कि इस बात को लिखने का गलत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई कि सबसेट सॉरी एलिमेंट बताने का क्या तरीका है, बिलोंग्स टू लिख लो। सबसेट बताने का क्या तरीका है, ये वाला सी बना लो। ठीक है, अब देखो मैंने सही और गलत तरीका बता रखा है, क्या सही है क्या गलत है। ऑलराइट, नाउ जस्ट सी, जैसे ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें मैंने लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या ये लिखना मेरा सही है? मैंने सही में लिखा है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। व्हाई? बिकॉज बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तो क्या 1 ए का एलिमेंट है? देखो ये ए एलिमेंट किसके अंदर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो क्या 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, इधर ये वाला देखो जरा, यहां क्या लिखा है मैंने, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट, यानी यहां कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखा है 1 3, मतलब ये पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जरा देखो ए, ये रहा, ए के कर्ली ब्रैकेट्स उड़ा दो, बाकी सारे अंदर वाले एलिमेंट्स हैं। अगर आप ए का कर्ली ब्रैकेट उड़ाते हो तो क्या आपको अंदर ये मिलेगा 1 3 विद अ कर्ली ब्रैकेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये उड़ा चुके हो। उड़ाना क्यों है? क्योंकि हमें एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तब ये एलिमेंट आएंगे। तो क्या हमारा परफेक्ट मैच होता है इसके साथ? नहीं होता, इसलिए ये गलत है। क्या इसके साथ परफेक्ट मैच होता है? होता है, इसलिए ये सही। ठीक, इधर देखो दूसरा क्या लिखा मैंने, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब सबसेट कैसे लिखना है? सबसेट लिखने के लिए क्या करना था भाई, इसके छोटे पोर्शन निकालने थे और उन पे कर्ली ब्रैकेट लगाना था। इसके छोटे टुकड़े निकाल के उन पे कर्ली ब्रैकेट लगाना था। अब देखो जरा, ये 1 बिलोंग्स टू 1 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका एक टुकड़ा 1 है, लेकिन सबसेट बोलने के लिए उस पर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि नहीं? राइट, मैं ये तो नहीं बोल सकता 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, मैं बोल सकता हूं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए बोलने के लिए तो ये लिखना पड़ेगा। क्या यहां पे ये लिखा है, कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है? नहीं, जब कर्ली ब्रैकेट है ही नहीं तो सबसेट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि सबसेट के लिए तो कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी, इसलिए गलत है। ठीक है, लुक एट दिस स्टेटमेंट, क्या लिखा है अब यहां पे मैंने, 1 3 विद इन कर्ली ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज अ सेट। अब क्या ये 1 3 इसका छोटा पोर्शन है? बिल्कुल है, देखो 1 3 इसका छोटा पोर्शन है और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ ए, इसलिए ये तरीका करेक्ट है। तो ये बेसिक चीजें अपने को आनी चाहिए कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है। सो अभी तक व्हाट वी हैव सीन इज व्हाट आर सेट्स, हाउ डू वी डिफाइन सेट्स, कार्डिनैलिटी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सिंगलटन, नल सेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा सबसेट्स, हाउ डू वी डिफाइन सबसेट्स, व्हाट आर प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि इसको और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कितने सबसेट्स होते हैं एक सेट के, प्रॉपर कितने होते हैं, इम्प्रॉपर टोटल कितने होते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव सीन एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर नेक्स्ट देखो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का एक और सेट बना लें, दैट इज नोन एज अ पावर सेट। हाउ डू वी डिनोट इट, by writing P of A. P of A मतलब power set of A. ठीक है, now that gives us a result straight away. Number of elements in P of A कितना होगा, अगर A में कितने elements हैं n, तो P of A में कितने elements होंगे 2 की पावर n, जो हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, और जितने सबसेट्स होते हैं वो सब पावर सेट ऑफ A के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। कितने सबसेट्स हैं 2 की पावर n, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें 2 की पावर n। ठीक है, so if there are n elements in A, what is the number of elements in power set of A, 2 की पावर n। Let us take an example of power set. जैसे मैंने एक सेट लिखा है A, उसमें 2 एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2। ठीक है, आपको क्या लिखना है, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, मतलब क्या करना है, इस A के सारे सबसेट्स लिखने हैं और उनका एक सेट बनाना है, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो वो पावर सेट ऑफ A कहलाएगा। तो इसके सबसेट्स लिखना हम पहले ही सीख चुके हैं। इसके भाई कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 2 यानी 4 होंगे। ठीक है, और वो 4 में एक तो डेफिनेटली नल सेट होता है, राइट, एक वो सेट खुद होता है, ये 2 तो हमेशा ही आएंगे। इसके बाद में क्या हो सकता है कि मैं इसमें से एक सेलेक्ट करूं, जैसे 1 सेलेक्ट करा या 2 सेलेक्ट करा, बस दैट इज इट, दोज आर ऑल द 4 सबसेट्स। इन 4 सबसेट्स को अगर मैं ऐसे ही लिख देता तो ये तो सारे सबसेट्स हो जाते, इन पे मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, तो अब ये खुद एक क्या बन गया, सेट, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब सारे सबसेट्स लिखो, उनको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, दैट बिकम्स अ सेट व्हिच इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे बोला इफ A इज
वापस एक सेट लिखा 1 कर्ली ब्रैकेट 1 5 फाइंड n ऑफ p ऑफ a। इसका क्या मतलब हुआ n ऑफ p ऑफ a, यानी पावर सेट ऑफ a का पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। कोई घबराने की बात नहीं इसमें, इधर देखो सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट और लगा रखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई ये a क्या है, एक सेट है। सेट मतलब ये कर्ली ब्रैकेट a के लिए, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है कॉमा से सेपरेटेड वो सब इसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसका पहला एलिमेंट कौन है 1, इसका दूसरा एलिमेंट कौन है कर्ली ब्रैकेट 1, इसका तीसरा एलिमेंट कौन है 5, यानी कितने एलिमेंट्स है इसमें 3। अब हमें पता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में 3 होते हैं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a, इट इज 2 की पावर n, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a 2 की पावर 3 व्हिच इज 8। ठीक है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a नहीं चाहिए, पावर सेट ऑफ a चाहिए। तो वापस सेम गणित, जब आपके पास यहां 3 थे तो आपने 2 की पावर 3 लिखा। अब आपके पास ये आपका इंटरनल सेट हो गया, ये आपका इंटरनल सेट का काम कर रहा है और उसका क्या लिखना है पावर सेट। अब इसमें कितने एलिमेंट है 8, तो वो 8 अब किसकी पावर में चला जाएगा 2 की। जैसे पहले आपका इंटरनल सेट कौन था ए में कितने एलिमेंट थे 3, तो आपने 2 की पावर 3 लिखा। अब इंटरनल सेट कौन है p ऑफ a में कितने एलिमेंट है 8, तो अब वो पावर में चला जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर फॉर n ऑफ p ऑफ a 2 की पावर 8 यानी 256, 256 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट पावर सेट। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिसमें अपने को ये देखना है कुछ ट्रू फॉल्स बताने। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने एक सेट लिया A जिसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, मतलब 3 एलिमेंट अंदर लिखे। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट 1, तीसरा एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट 5, ये तीनों इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्या मार्क करना है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताना। मैंने 6 स्टेटमेंट लिखे हैं, ट्रू या फॉल्स बताना। लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता था एलिमेंट के लिए। ठीक है, सो कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू p ऑफ a किसके लिए यूज होता था पावर सेट ऑफ a के लिए। एक काम पहले ही कर सकते हो कि पावर सेट ऑफ a पहले ही लिख लो इस क्वेश्चन में, वो आप कर सकते हो। ठीक है, पावर सेट ऑफ a का मतलब क्या होता था सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो हम इसके सारे सबसेट्स लिख लेते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट है भाई 3 एलिमेंट में पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 3 है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 3 होगा यानी 8 होंगे। ठीक है, यानी इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। लेट अस राइट द सबसेट्स। सबसे पहला सबसेट हमेशा 5 होता है, उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी कि मैं 1 चुन लूं। अब मैं 1 कितने वेज में चुन सकता हूं, या तो मैं सिंगल ये 1 चुन लूं, जिसको भी चुनोगे उस पर कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही है क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं। ये किसका सेट है सबसेट्स का। ठीक है, तो ये पहला सबसेट, ये दूसरा सबसेट जब मैंने ये वाला एलिमेंट चुना। अब अगर मैं ये एलिमेंट चुनूंगा तो देखो मैंने ये एलिमेंट चुना, लेकिन इसके ऊपर मेरे को कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही है तब जाके ये सेट बनेगा। ये एलिमेंट था तो ये कर्ली ब्रैकेट सेट बना रहा है, ये एलिमेंट है तो ये कर्ली ब्रैकेट सेट बना रहा है। फर्स्ट सबसेट, सेकंड सबसेट, थर्ड सबसेट। अभी मैं ये भी तो चुन सकता हूं अकेला। ठीक है, तो अभी मेरा एलिमेंट क्या है कर्ली ब्रैकेट 5, इस पे एक और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो सेट बनेगा, ये एक और सबसेट बना। ठीक है, अभी मैंने कितने कितने चुन लिए 0 चुन लिया 1 चुन लिया। अब मैं 2 चुनता हूं, 2 में मैं ये दोनों चुन सकता हूं। तो पहला मैंने 1 चुना, दूसरा मैंने कर्ली ब्रैकेट 1 चुना, लेकिन इस पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तब सेट बनेगा। तो ये मेरा हो गया 5वां सबसेट। अब मैं चुन सकता हूं ये और ये, तो मैंने पहला कर्ली ब्रैकेट 1 चुना, दूसरा कर्ली ब्रैकेट 5 चुना और फिर इस पे कर्ली ब्रैकेट ताकि ये एक और सबसेट बने। ये हो गया मेरा छठा। फिर मैं ये और ये भी चुन सकता हूं, तो पहला मैंने 1 चुना, दूसरा मैंने कर्ली ब्रैकेट 5 चुना, फिर इस पे कर्ली ब्रैकेट ताकि ये क्या बन जाए सबसेट। और लास्टली मैं ये तीनों चुन सकता हूं, तीनों चुनूंगा तो क्या आएगा 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5 और फिर उस पे कर्ली ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेट। So these are all the subsets and since we have started a curly bracket we'll have to finish the curly bracket। तो ये set of all subsets हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। इसको लिखे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही लिख के बता दिया मैंने। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू P ऑफ A। अब देखो P ऑफ A आपका ये सेट है, बिलोंग्स टू मतलब क्या ये इसका एक एलिमेंट है, क्या ये पूरा का पूरा इसका एक एलिमेंट है, तो बिल्कुल है। ये देखो ये बिलोंग्स टू का मतलब तो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट का मतलब एग्जैक्ट मैच होता था। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट 1 है शुड एग्जैक्टली मैच, ओके, एंड इट इज एग्जैक्टली मैचिंग इट, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, फिर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5, ये किसका सिंबल है
सबसेट का। कर्ली ब्रैकेट फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लिखा, बिलोंग्स टू लिखने का मतलब तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ए के अंदर, तब तो ये करेक्ट हो जाता क्योंकि एग्जैक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सबसेट। सबसेट मतलब किसके एलिमेंट्स, पावर सेट के। तो क्या ये पावर सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, ये चीज एज इट इज प्रेजेंट है क्या कहीं भी, देखो नहीं है, इससे इसको मैच नहीं करा सकते। इसके पीछे एक और कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, अगर एग्जैक्ट मैच कराना था तो यहाँ दो कर्ली ब्रैकेट लगाने थे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट मैच इन सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर आपको ये लिखने में और इससे कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधी एक चीज देखो कि अगर मैं ये हटा देता यहां से, लास्ट के दोनों कर्ली ब्रैकेट्स हटा देता, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे सबसेट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या इनमें से कोई भी एक ये है, तभी तो वो मैच होगा भाई। वो बोल रहा है ना ये सबसेट है, तो क्या इनमें से कोई भी एक इसके बराबर है, नहीं, इसका मतलब इट इज फॉल्स, ठीक है। ये क्यों लगाया था हमने, क्योंकि हम पावर सेट लिख रहे थे, नहीं लिखेंगे तो ये सबसेट्स हो गए सारे। सो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लुक एट द थर्ड वन। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, वापस क्या सिंबल लगाया, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता था, एलिमेंट। तो पी ऑफ ए हमने लिख रखा है, इसके अंदर जो भी आ रहे हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। क्या 1,5 विद अ कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर आ रहा है, 1,5 विद अ कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर आ रहा है क्या कहीं पे भी, देखो नहीं आ रहा। आप ये वाला नहीं बोल सकते, इसमें तो इन दोनों पे भी कर्ली ब्रैकेट है। आप ये भी नहीं बोल सकते इसमें इस पे कर्ली ब्रैकेट, एग्जैक्ट मैच नहीं है, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सी द फोर्थ वन। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, डबल कर्ली ब्रैकेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए मतलब कौन से थे, ये सारे सबसेट्स थे। क्या इसमें कोई सा भी इससे एग्जैक्ट मैच करता है, करता है, देखो ये वाला एग्जैक्ट मैच कर गया, दैट मींस दिस इज अ सबसेट ऑफ ए डेफिनेटली, सो इट इज ट्रू, ठीक है। गो टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले में देखो वापस क्या सिंबल है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट ये होना चाहिए, यानी ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए पावर सेट ऑफ ए में। देखो ये चीज एग्जैक्ट मैच कहीं मिल रही है आपको पावर सेट ऑफ ए में, नहीं मिल रही, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास 1 में कर्ली ब्रैकेट तो है, राइट, लेकिन 5 में हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे 1 में कर्ली ब्रैकेट है, 1 में कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन 5 में भी कर्ली ब्रैकेट है। 1 में कर्ली ब्रैकेट नहीं है, 5 में कर्ली ब्रैकेट है, सो देयर इज नो एग्जैक्ट मैच, ठीक है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस। फिर देखो सिक्स में क्या बोल रहा है, कर्ली ब्रैकेट 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5 इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। अब सबसेट किसका बोला है, पी ऑफ ए का। तो जैसे ए लिखा था तो हम ए का सबसेट देख रहे थे, ठीक है, यानी ए में से कोई छोटे पीस ले लें तो उनका सेट जब बनाएंगे तो क्या वो एग्जैक्ट मैच होता है। लेकिन अब की बार किस में से पीस उठाने, पी ऑफ ए में से पीस उठाने, मतलब पहले तुम्हारा सेट जो ए था उसको भूल जाओ, अब तुम्हारा सेट कौन है, पी ऑफ ए। अब इसमें से क्या उठाना है, सबसेट, यानी इसका कोई छोटा अगर सेट उठाऊंगा तो क्या वो इससे मैच करेगा, तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें से मैं कोई सा भी छोटा पोर्शन उठाऊं, 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5 तो कभी आता ही नहीं। सी नन ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5, क्योंकि अगर ये एलिमेंट होगा तभी तो ये सबसेट होगा, समझे। सबसेट से एलिमेंट लाने के लिए क्या करना है, खाली ये कर्ली ब्रैकेट हटाना है। कर्ली ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये सबसेट से किस में कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट में। एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया मतलब अब मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा सकता हूँ। बिलोंग्स टू लगाऊंगा तो क्या इससे एग्जैक्ट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो ये सबसेट बन गए। किसी भी एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए उस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, या कर्ली ब्रैकेट हटाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंट में। तो क्या ये इसमें कभी भी इसका सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना, कौन से ट्रू हुए कौन से फॉल्स हुए। एलिमेंट के लिए एग्जैक्ट मैच होना चाहिए उस सेट में। सबसेट में क्या होना चाहिए भाई, सबसेट में याद रखने का तरीका ऐसा सोच लो तुम, तो सबसेट जहां भी लिखा है वहां पे ये जो आउटर मोस्ट कर्ली ब्रैकेट है इसको हटा दो। सबसेट जहां भी लिखा है आउटर मोस्ट कर्ली ब्रैकेट हटा दो, ये हटा दो। उसके बाद एग्जैक्ट मैच देखो, क्या 5 एग्जैक्टली ए में बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट 5 नहीं, कर्ली ब्रैकेट 5। हाँ, अगर यहां पे ये होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बिकॉज जैसे ही मैं ये हटाता हूं तो देयर इज एन एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन ये दिया था तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसेट कभी भी चेक करना है तो उसके बाहर के कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो, उसके बाद सीधा जैसे एलिमेंट चेक करते थे वैसे चेक कर लो। ये शॉर्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे।